कल्पना कीजिए कि एक कारोबारी दिग्गज जिसे वैश्विक स्तर पर सम्मान दिया जाता है, विवादों में घिरे एक समूह के साथ जुड़ा हुआ है। इस जटिल रिश्ते के पीछे क्या रहस्य छिपे हैं? हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम ब्लैक रॉक और अडानी समूह के बीच जटिल संबंधों को उजागर करने वाली एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो आपकी समझ को नया रूप दे सकती है। 2023 की शुरुआत में अरबपति गौतम अडानी की लीडरशिप में अडानी समूह भारत के कॉरपोरेट जगत में एक दिग्गज के रूप में खड़ा था, जिसका व्यापार बंदरगाहों से लेकर ऊर्जा क्षेत्र तक फैला हुआ था। दुनिया भर के निवेशकों ने अडानी समूह को भारत की उभरती अर्थव्यवस्था के प्रतीक के तौर पर देखा। इन निवेशकों में दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक इंक भी शामिल थी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक रॉक के पास फरवरी 2023 तक अडानी के डॉलर डेनोमिनेटेड बॉन्ड्स में करीब 104 मिलियन डॉलर थे। कारोबारी जगत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अमेरिका के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर स्टॉक में हेराफेरी और अकाउंटिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की। इस धमाके ने न केवल अडानी के शेयरों को हिलाकर रख दिया, बल्कि इसके डेब्ट सिक्योरिटीज पर संकट के बादल गहरा गए। इसके बाद नाम उछला ब्लैक रॉक का। सवाल उठा, अडानी के साथ ब्लैक रॉक के संबंध कितने गहरे थे? क्या गहरे राज दबाए एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक ने बड़ा जोखिम लिया था? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जहां कई निवेशक घबरा गए, उन्होंने अडानी से अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए। ब्लैक रॉक ने चालाकी वाला दांव खेला। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक रॉक ने अडानी के डॉलर बॉन्ड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी। जनवरी 2024 तक अडानी समूह में ब्लैक रॉक की हिस्सेदारी 125 मिलियन की हो गई। आखिर ब्लैक रॉक अडानी समूह में निवेश क्यों कर रहा था? क्या इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी? फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्सर हेज फंड और एसेट मैनेजर एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। कारोबारी जगत में दोस्त और दुश्मन के बीच बहुत महीन रेखा होती है। अडानी समूह पर ब्लैक रॉक मेहरबान है, या अडानी को मिले झटके के बाद ब्लैक रॉक उससे मुनाफा कमाने की रणनीति पर काम कर रही है? हाल ही में खबर आई कि ब्लैक रॉक और दुनिया की सबसे सफल हेज फंड्स में से एक सिटाडेल ने अडानी के कर्ज को खरीदने की बातचीत शुरू की है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह बातचीत 750 मिलियन डॉलर के कर्ज को खरीदने के लिए है, जिसे अडानी ग्रुप रीफाइनेंस करना चाहता है। अमेरिका में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे अडानी के लिए यह डील एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। ब्लैक रॉक एक बार फिर अडानी पर अपनी दरियादिली दिखा रहा है। हालांकि हमेशा पर्दे के पीछे से काम करने वाली ब्लैक रॉक अभी ऐसी किसी डील से इनकार कर रहा है। अब जरा ब्लैक रॉक कंपनी के बारे में भी जान लीजिए। ब्लैक रॉक दुनिया के करोड़ों लोगों का पैसा मैनेज करती है। दुनिया की करीब हर बड़ी कंपनी में इसकी हिस्सेदारी है। कंपनी करीब 10 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा के एसेट को मैनेज करती है। ये अमेरिका की जीडीपी का लगभग आधा है। ये पाकिस्तान जैसे 50 देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है। फरवरी 2025 में ब्लैक रॉक की मार्केट कैप 147.7 बिलियन डॉलर थी। ब्लैक रॉक कंपनी के सीईओ हैं लैरी फिंक। ये चाहे तो दुनिया भर के शेयर बाज़ारों को हिला कर रख दे। लैरी फिंक हमेशा मीडिया से दूर रहते हैं। ब्लैक रॉक और लैरी फिंक के बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता। सिर्फ अडानी ही नहीं, भारत की कई और कंपनियों में ब्लैक रॉक ने निवेश कर रखा है। इस कंपनी के कई और राज हम आपके सामने लेकर आएंगे। पूरी दुनिया की ऐसी जटिल खबरों को आसानी से समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।